सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो देखेंगे वो है ब्राउनस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी आपका एसिड बेस को क्लासीफाई करता है, बताता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, एक्वस सॉल्वेंट तथा नॉन एक्वस सॉल्वेंट दोनों के लिए लागू किया गया है। जैसे इससे पहले वाला वीडियो में हमने देखा था अरेनियस कॉन्सेप्ट, वो केवल एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन के लिए था। ठीक है, अगर जलीय विलयन नहीं है तब वो एसिड और बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है, और ये जो दिया गया है 1923 में, तो मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, एसिड वे हाइड्रोजन युक्त मटेरियल। ये मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, केटायन या आयनायन हो सकते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल में समझ में आएगा ये, है ना। वे हाइड्रोजन युक्त मटेरियल जिसमें प्रोटॉन डोनेट करने की क्षमता होती है, ये नेचर होता है। ठीक है, प्रोटॉन देने की क्षमता होता है तो वो एसिड कहलाएगा। इसी तरह से प्रोटॉन लेने की क्षमता होगा तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है सकता है कि प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज अ बेस। प्रोटॉन डोनर क्या होगा, एसिड होगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होगा, बेस होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे मॉलिक्यूल, मैंने कहा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, केटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल में आप HCl ले लो। HCl H+ आयन देता है, ये आपका प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन देता है, किसी भी इसके साथ जो रिएक्शन करेगा उसको देगा ये क्लोरीन आपको यहाँ पे माइनस साइन छूटा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से केटायनिक Al H2O6, ये एक आपका उपसंयोजी यौगिक है जिसमें एक प्लस चार्ज है, इसलिए इसको हम केटायनिक कह दिए। ये क्या करता है, ये भी H2O से प्रोटॉन दे देता है, और H2O चूँकि एक लिगेंड है, OH- भी एक लिगेंड है। तो यहाँ पे लिगेंड की संख्या 6 है, यहाँ भी लिगेंड की संख्या 6 है, लेकिन यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिड, और प्रोटॉन देने के बाद ये क्या बन गया आपका, बेस। ठीक है, एनायनिक जैसे HCO3-, जिसमें माइनस चार्ज है, मतलब एनायनिक है। ये भी एक एसिड है, ये एक प्रोटॉन दे सकता है और कार्बोनेट आयन आपको दे सकता है। इसी तरह से बेस का एग्जांपल दे सकते हो आप, C5H5N pyridine H+, ये क्या करेगा, H+ इसमें एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा कुछ इस तरह से, C5H5NH+। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को बैक कर दें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देगा। क्योंकि ये केटायनिक है तो बेस में भी इसी का एग्जाम्पल डाल दो, है ना। बस इसको रिएक्शन को क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है, इसको आपको उल्टी दिशा में कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आता है, HCl H2O, ये प्रोटॉन देगा H2O को, H2O प्रोटॉन लेके क्या बनाएगा, H3O+, और ये क्या बना जाएगा आपका Cl-। ठीक है, तो इस तरह से ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट था। बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, समझिए इसको, एग्जाम में अच्छे से लिखिए। लिखना क्या है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। इसके आगे क्या लिखना है, देखो आपको ये क्वेश्चन मान के चलो 2 नंबर का पूछा, आपको ये 3 नंबर या 4 नंबर का पूछा, 2 या 3 नंबर का पूछने का ज़्यादा चांसेस है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट दे दो, क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस है। उसके बाद में आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, 2 लाइन में उधर, 2 लाइन में ये एग्जाम्पल, एक रिएक्शन। रिएक्शन के बाद आपको यहाँ पे देना है यूटिलिटी। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है, कोई कट नहीं चाहिए मार्क्स में, तो आपको उसकी यूटिलिटी लिखना है। कोई भी थ्योरी अगर आप लिखते हो तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसको पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, हम किस किस टॉपिक को समझ सकते हैं उसकी सहायता से, तो वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा, लेकिन है कुछ नहीं, है ना। ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा बढ़ के है। ठीक है, मतलब अर्हीनियस कॉन्सेप्ट केवल जलीय विलयन के लिए था,
और ये क्या है आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए भी दिया गया है। पहला टॉपिक डाल दो, टॉपिक लिखोगे मार्क्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। टॉपिक डालोगे ना तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। बोर्ड एप्लीकेशन बियॉन्ड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन से बढ़कर क्या दिया है, ये एप्लीकेशन दिया है, मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट या गैस फेज में भी ये एप्लीकेबल है। एसिड बेस रिएक्शन को आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे प्रोटोन है, प्रोटोन यहाँ जाएगा और इस OH के साथ में रिएक्शन करेगा। ये प्रोटोन और ये OH रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O, मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, CH3COOH, यहाँ से प्रोटॉन निकला, चूँकि ये वीक एसिड है, एक प्रोटॉन देगा, ये एक प्रोटॉन लेगा, बनाएगा H2O, बनेगा CH3CO CH3, ये आपका एस्टर है RCOOR, ठीक है। इसी तरह से हेल्प इन बफर सॉल्यूशन इन pH कंट्रोल, ये तो आपको मालूम ही होगा कि pH हाइड्रोजन आयन डिपेंडेंट होता है। pH हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा को ही कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्लड में अगर हम ब्लड का एसिडिक लेवल या pH लेवल बढ़ गया है, एसिडिक लेवल तो pH कम होता है, अगर बेसिक लेवल बढ़ गया है तो वहाँ पे जो कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जिससे उसका pH क्या हो जाता है, मेंटेन रहता है। तो इस तरह से एक सिंपल सा रिएक्शन है जो प्रोटॉन त्यागने के बाद में क्या बना रहा है, इस तरह से प्रोटॉन देके H+ देके ब्लड में ये पाया जाता है, ठीक है। रिएक्शन एक्सप्लेन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो अम्ल की तरह और क्षार की तरह दोनों की तरफ व्यवहार करता है। तो ऐसा क्यों होता है उसको भी एक्सप्लेन करता है। जैसे H2O है, अगर H2O का रिएक्शन हम किसी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो ये इसमें से प्रोटॉन को निकाल लेगा। प्रोटॉन का डोनेशन क्या हो गया, अब प्रोटॉन कौन दे रहा है, H2O दे रहा है। H2O क्या कर रहा है, प्रोटॉन सामने वाले को दे रहा है, मतलब H2O क्या होगा, एसिड होगा, ये बनाएगा अमोनिया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसी तरह से अगर आपका H2O किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ये प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है। तो H2O क्या हो गया, दोनों ही तरह व्यवहार कर रहा है, एम्फोटेरिक बिहेवियर कर रहा है। तो इस तरह के सब्सटेंस को भी हम प्रोटॉन आदान प्रदान की सहायता से समझा सकते हैं, मतलब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। यूजफुल इन एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन में तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रोटॉन का ही एक्सचेंज होगा और क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। एसिड बेस जब भी रिएक्शन करता है साल्ट बनता है, पिछले वीडियो में भी बताया था। एसेंशियल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम का फंक्शंस होता है जो pH डिपेंडेंट होता है, तो उसमें एप्लीकेशन है। लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन क्या है, ऐसे कुछ रिएक्शन जो जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे बोरान ट्राइफ्लोराइड है और अमोनिया है, इनके बीच में रिएक्शन जो होता है तो यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन ये एक एसिड है और ये क्या है, बेस है, ठीक है। ये क्या है, एक एसिड है और ये बेस है। तो किस आधार पे हम इसको एसिड और इसको बेस कह रहे हैं, इस थ्योरी के अनुसार इसको नहीं समझाया जा सकता। यह थ्योरी केवल प्रोटॉन कंटेनिंग सब्सटेंस पर ही अप्लाई होता है, बाकी सब्सटेंस में एसिडिटी या बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। अब जिसके पास प्रोटॉन है उसको तो हम बता सकते हैं कि एसिडिक होगा, ठीक है, या जिसके पास प्रोटॉन लेने की क्षमता होगा हम बता सकते हैं बेस होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये सब बेस होते हैं मेटल के ऑक्साइड, लेकिन इसके पास प्रोटॉन नहीं है, ये एसिड है, एसिड के पास भी प्रोटॉन नहीं है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो इन सब चीज़ को समझाने में फेल हो जाता है। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।